हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का हम अपना पार्टनरशिप अकाउंट जो हमने कल स्टार्ट किया था उसका पार्ट बी लेके आए हैं। चलो देखते हैं पार्ट बी में क्या बोलते हैं। पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रखा है स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट ध्यान से पढ़ लें। मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अब से हम क्या करेंगे, थर्सडे को एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे। ठीक है, थर्सडे को हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, डाउट क्लियरिंग क्लास। जो जो आपको अभी तक डाउट है वो आप में हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ में इसमें हम जनरल एंट्रीज भी आपकी फिर से रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो जिन्हें पहले थोड़ी सी समझ थोड़े से डाउट्स है वो उनके क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है मैंने। टॉपिक आपका क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने जब किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, है ना, वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका था फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इधर एक ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, एप्रोप्रिएशन। तो इस ये क्या है, ये है असली में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एप्रोप्रिएशन हम आपका सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है, ये चीज़ याद रखना। अब आप डिक्शनरी में सर्च करो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ याद रखना, ये वाला अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है, क्योंकि एक ऐसा पार्टनरशिप ही बिजनेस है, ऐसा पार्टनरशिप ही ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आपका जो प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हमने जब पढ़ा पहले वो था आपका सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है अकेला इंसान, जो जिसमें आप सिंगल ओनर हो, जिसमें आप सिंगल ओनर हो। तो सिंगल ओनर, अगर आपको प्रॉफिट हुआ 10,000, तो 10 का 10,000 उसकी पॉकेट में ही जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हो, वो 10,000 डिवाइड होगा ना। वो जो 10,000 है उसमें से आपकी कुछ, आपने पार्टनर को सैलरी देनी है। पार्टनर को सैलरी क्यों देनी है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होगा। हमने कल पढ़ा था एग्रीमेंट, पढ़ा था ना डीड, हमने कल पढ़ा था डीड। तो उसमें हमने बोला था, उसमें प्रॉपरली लिखा होगा कि आपके क्लॉजेस क्या रहेंगे, कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितनी कमीशन लेगा, कौन कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। ठीक है, डीड में सब कुछ स्पेसिफाई होगा। तो अब जब आपका आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते उसमें। ठीक है, इसमें भी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब में बनता है। उसमें जो नेट प्रॉफिट आया आपका, उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आया, समझ लो आ गया आपका नेट प्रॉफिट उधर 10,000। एंड में निकालते हैं ना, उसका आंसर क्या आ गया, 10,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अब आपने ए बी सी को बांटने हैं, जो भी आपके पार्टनर है। मैं तीन पार्टनर लेता हूँ, ए बी सी। ठीक है, इनकी जो रेशो दी होगी, जो आपके बीच में पार्टनरशिप डीड हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्हें सैलरी भी देनी है पहले 10,000 में से। समझ लो उन्होंने बोला ए को 2,000 सैलरी दो। ठीक है, 2,000 सैलरी दे दो। अब प्रॉफिट कितना बच गया, 8,000। फिर उन्होंने बोला बी को आपने देना है कमीशन 1,000, वो भी दे दो। अब कितना बच गया, 7,000 बच गया भाई। जब आपका 7,000 बच गया है, फिर उन्होंने बोला 1,000 आपने सी को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,000 वो भी दे दो। अब आपके पास प्रॉफिट कितना बच गया, 6,000। कितना बच गया, 6,000। अब ये जो 6,000 है, ये जो एंड में बच गया, डिवाइड करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, इस 6,000 को आपने क्या करना होता है, प्रॉफिट जो रेशियो होगी आपकी, जो आपकी रेशियो होती है उसमें आपने दे देना होता है। अगर उनमें कोई समझौता हुआ है, 1:1:1 में बांटना है, मतलब इक्वल बांटना है, 1:1:1। ठीक है, तो तीनों को कितना कितना मिल जाएगा, 6,000 है, 6,000 का 2,000 इन तीनों को मिल जाएगा। ये चीज़ है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीखना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो मैंने बताई नहीं पहले आपको। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
इज एन एक्सटेंशन। ये वर्ड भी नोट डाउन कर लो, जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी एक तरह की एक्सटेंशन है, इसकी एक तरह की आप कह सकते हो इसी का एक पार्ट है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ओनली पार्टनरशिप अकाउंट, वो बनता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट्स में। और किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। और ये इसकी एक क्या है? एक्सटेंशन है, इसका एक तरह का पार्ट है, उसके बाद आपका किया जाता है ये। ऑल द एप्रोप्रिएशंस that is the distribution payable to the partners as per partnership deed are recorded in this book। इन्होंने क्या बोला इस सॉरी इन दिस अकाउंट, इन्होंने क्या बोला इस अकाउंट में आपने क्या रिकॉर्ड करना है? जो जो आपके पार्टनरशिप डीड में आपने लिखवाया है, जो जो आपने रिटर्न पार्टनरशिप डीड जो होगा ना आपका, उसमें जो जो आपने लिखवाया है, समझ लो आपने क्या लिखवाया। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी, आपने 2,000 उसको सैलरी देनी है, 1,000 कमीशन देना है, 1,000 वो देना है, नथिंग जो जो आपने देना है दे दो उसे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो नए रेशो में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यही है। उस ये असली में कोई सीए नहीं मांगेगा, ठीक है? ये आप अपने लिए बनाते हो, अपने पार्टनर्स के लिए बनाते हो, ये आपको किसी को डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? ये आप सिर्फ अपने लिए बनाते हो ताकि जो आपके पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट ना हो सके। आप उन्हें क्लियरली बता दो कि तुझे कितनी सैलरी दे दी हमने, देख ले। तुझे हमने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देख ले। तुझे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तेरे से लिया हमने, देख ले। ये सब कुछ है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो अब आगे देखते हैं, फीचर्स मैंने लिखे हैं, ये जैसे मैंने लिखे हैं, मैंने सिर्फ वर्ड टू वर्ड लिखे हैं, तो आप इसे इसे वैसे ही उतार लो। तो क्या लिखा है मैंने? प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? इसका मेन मकसद क्या है? आपने शो करना है पार्टनर्स को कि आपके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैसों का। आपने कमाई तो कर ली, आपने 20,000 कमा तो लिए, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आप ये वाला अकाउंट बनाते हो। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो अभी मैंने पीछे बोला कि इनकम टैक्स लॉ बोलता है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आप अपने तक ही रखो, उनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये किसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे? पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस, उसके क्लॉजेस के अकॉर्डिंग। रिजर्व्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर आर क्रेडिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। अब आप कुछ पैसा रिजर्व भी रखते हो। अब जैसे आप ऑब्वियसली बात है, आप अर्न कर रहे हो, थोड़ा सा पैसा आप सेविंग भी करते हो ना, उस सेविंग को आप बोलते हो रिजर्व, कि ताकि आप पे कोई मुश्किल घड़ी आए तो आप उस रिजर्व पैसे को यूज कर सको फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब आगे क्या लिखा है? इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन पार्टनरशिप फर्म। ये किस में बनता है? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनता है। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन कर लो। तो इसी में से एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। मैंने आपके पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, तो लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इधर बनाया है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं देख रहा था नेट पे, तो इसके एमसीक्यू बड़े बनते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें डेबिट होएगी, कौन सी चीज़ इसमें क्रेडिट होगी, ठीक है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ आपने डेबिट करनी है और कौन सी चीज़ आपकी क्रेडिट साइड आएगी। तो ये फॉर्मेट भी आप उतार लो एक तरह का, लेकिन मैं समझा देता हूँ ये फॉर्मेट बना कैसे, क्योंकि ज़्यादा बेसिक रहता है, आप कितना रेक्टिफिकेशन भी जाओगे, है ना? तो मैं समझाता हूँ कैसे होगा। आपने अभी पीछे क्या मैंने बोला, पहले आपने क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ही। पहले आप क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर क्या आता है? एनपी, नेट प्रॉफिट। मतलब उसका आंसर आता है आपका नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को आपने इधर ट्रांसफर कर देना है। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, ये आपका एक तरह का नेट प्रॉफिट है।
समझ लो आपको नेट प्रॉफिट हुआ 10,000। क्रेडिट साइड है आपकी इनकम वाली साइड, जैसे पहले में होता था। ठीक है, जैसे पहले हमने किया क्रेडिट साइड सब में इनकम वाली थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी अभी मैंने एमसीक्यूज में बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है आपके लिए, बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। इनकम क्यों होती है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होती है पहले ये बताओ। ड्राइंग्स होती है वो पैसा जो बिजनेसमैन ने पैसा बिजनेस से निकाला है फॉर पर्सनल यूज, लेकिन बिजनेस बोलता है तूने मेरा पैसा यूज किया है, मुझे इसका इंटरेस्ट दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पैसा यूज करने की। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बिजनेसमैन दे देता है और वो बिजनेस के लिए इनकम है। बिजनेसमैन के लिए वो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए ये क्या है, इनकम। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है। तो जो जो बिजनेस के लिए इनकम है आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। सिर्फ दो ही इनकम है, याद रखना, और कोई इनकम नहीं आती इधर। एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सेकंड इधर आ जाता है आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज याद रखना, इधर क्या आएगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पहला आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल एक तरह का आपने कोई कैपिटल लगाई, उस पर आप अब बिजनेसमैन बोलता है तू मेरे से ड्राइंग में इंटरेस्ट ले रहा है। बिजनेसमैन क्या बोलता है, तू मेरे से ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं तेरे से अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लूंगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक तरह का बिजनेस के लिए वो खर्चा है। तो इधर आपने ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। जो ए की बनती होगी आप इधर लिख दोगे, बी की जो बनती होगी इधर लिख दोगे, और इन दोनों का टोटल इधर लिख देते हैं। ये वैसे पता होने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में ये थोड़ी पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि डेबिट साइड क्या आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है। फिर सैलरी इधर आएगा, कमीशन इधर आएगा, रिजर्व्स इधर आएंगे। फिर उसके बाद आप डेबिट और क्रेडिट को वो करोगे, बैलेंस करोगे, करते हो ना इस साइड को बैलेंस। अगर क्रेडिट बड़ा हो, डेबिट छोटा हो, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना है। वो आंसर आपने इधर लिख दिया और रेशियो में इधर ए को दे देना है, ए को इधर दे देना है, बस सिंपल है। मतलब इसमें आपने क्या याद रखना है, मैं एक बार स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। इसमें आपने बस ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वो आपकी आएगी डेबिट साइड। डिस्ट्रीब्यूशन सब कौन कौन सी होगी, जो आपके क्लॉजेस होंगे एग्रीमेंट में। आपने पार्टनर को सैलरी देनी है, वो भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने पार्टनर को कमीशन देनी है, वो भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसको प्रॉफिट बांटना है, वो भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। जो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, वो आपका डेबिट साइड आता है। ये एमसीक्यू बड़ी बार पूछते हैं, ये नोट डाउन कर लो। और क्रेडिट साइड आपका क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सिर्फ इसका कंसेप्ट इतना ही था, याद रखना। अब मैं आगे लेके आया हूँ डिफरेंस। ये डिफरेंस भी नोट डाउन कर लो, बड़ा आसान सा डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनाया था हमने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तभी समझ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी हमने पीछे किसके बाद बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, अकाउंट के बाद। एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। अब इसका प्रिपेयर करने का मकसद क्या है, इसका मकसद है ताकि हमें पता चले एनपी कितना है या एनएल कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है। और इसका मकसद क्या है, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये वर्ड याद रखो। अब इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये आपका प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग। जो आपके इनकम टैक्स ने आपके लॉस बनाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लेकिन ये आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब मेन मकसद मेरा इसका था फोर्थ पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट ही आपको बताना चाहता था असली में मैं। इसमें क्या है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब मैं अगली वीडियो में एक क्वेश्चन लाऊंगा ना इसका, उधर आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा, लेकिन अभी भी समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आइटम आती हैं, वो आइटम आती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। मतलब
अगर आपको प्रॉफिट होता भी है उस पर, अगर आपको लॉस भी होता है तब भी आपने उसको चार्ज करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। लेकिन इधर जो आती है, आपने इधर शो करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एग्जांपल आपकी आ जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 6%, जब साइलेंट ऑडिट है ना, पिछली वीडियो में किया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। इसमें आपकी आ जाती है सैलरी, पार्टनर की सैलरी इधर आएगी। लेकिन अगर आपने मैनेजर को सैलरी देनी है तो इधर आएगी। अगर आपने उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अगर आपने अपने किसी भी को भी सैलरी देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर आपने पार्टनर को सैलरी देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर को जो आप सैलरी दे रहे हो इट इज़ नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो डिवीजन है प्रॉफिट का। अगर आपको लॉस होगा तो उसकी सैलरी देने वाली नहीं बनती, ठीक है? इसलिए वो आपकी सिर्फ डिवीजन शो करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लेके आया हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसे भी नोट डाउन कर लो। इसमें क्या है? फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपसे पूछ सकते हैं कितनी तरह की कैपिटल्स होती हैं? दो तरह की कैपिटल होती है भाई, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड, इसमें क्या रहता है? आपकी कैपिटल फिक्स रहती है, सिर्फ कुछ सिचुएशंस में चेंज होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज होते रहता है, ठीक है? अब अगला एमसीक्यू क्या बनता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फिक्स्ड अकाउंट में आप क्या करते हो? दो अकाउंट बनाते हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आप एक ही बनाते हो, ये चीज याद रखना। ये बड़ी बार एमसीक्यू में पूछते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रख रहा हूँ, उन्हीं के आने के चांसेस हैं। एक ही टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसमें मेन पार्ट्स हैं मैं बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो। फ्लक्चुएटिंग में आप एक अकाउंट बनाते हो और फिक्स में आप दो अकाउंट बनाते हो, उनके नाम है ये। इसे आपने नोट्स में कैसे इसी फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हो। नोट्स बनाना भी सीखो इस टाइम पे। नोट्स आपने इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस सिंपल वे में लिखना होता है इसे। तो अब देखते हैं, मैंने आगे फॉर्मेट रखा है इसका। फॉर्मेट देख के आपको लग रहा होगा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया ना, उसमें जो डेबिट थी, उसमें जो जो आइटम आपने डेबिट की वो इधर क्रेडिट होती है। करंट अकाउंट में वो क्या 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 होती हैं? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने उसमें डेबिट की थी, इसमें आप क्रेडिट कर दो। उसमें आपने डेबिट की थी सैलरी, तो इसमें क्रेडिट कर दो। उसमें आपने प्रॉफिट डेबिट किया था, इसमें प्रॉफिट आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर दो। उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया था? डेबिट किया था, इधर हम क्रेडिट करते हैं। बस इसमें एक नई आइटम आती है ड्राइंग। इसमें क्या आता है? सिर्फ एक आइटम आती है ड्राइंग, बस। बाकी सारा इसका उल्टा कह सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये उल्टा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये आप कह सकते हो उल्टा है, ठीक है? जो उधर डेबिट होता है इधर वो क्रेडिट हो जाता है, जो उधर क्रेडिट होता है वो इधर डेबिट हो जाता है। अब हमने पीछे देख किया था अभी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये मैंने बनाया है असली में। ये सारा था आपका फ्लक्चुएटिंग का, सॉरी फिक्स का। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं ना, ये आपका क्या था? फिक्स का। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? इन दोनों का एक ही अकाउंट बनता है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही हो जाते हैं बस। इनके बीच में जो दरार है, ये जो इतनी बड़ी दरार आ गई है, वो दरार नहीं रहती, ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। बस फिक्स फ्लक्चुएटिंग में वो रहता है। फिक्स में वो ट्राई करता है कि मैं अपनी कैपिटल सेम रखूं, वो सारी एडजस्टमेंट अपनी कैपिटल में नहीं करता, इसलिए। अब अगले मैंने रखे हैं एमसीक्यूज, ठीक है? एमसीक्यू देखो, टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट टू बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। उन्होंने बोला मिनिमम, अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, सॉरी
अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। अब आपको कभी भी कोई पार्टनरशिप करनी है तो आपको कितने बंदे चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, दो। अकेला बंदा कर सकता है पार्टनरशिप? कभी नहीं। आपको कोई दो बंदे चाहिए, दो बंदे मिलेंगे तब जाके पार्टनरशिप होगी ना। आप क्या बोलोगे कि आई एम इन पार्टनरशिप बाय माई सेल्फ? ये कुछ ठीक नहीं लगा, है ना? सेंटेंस कैसा, कितना ऑकवर्ड लगा, आई एम इन पार्टनरशिप विद माई सेल्फ। तो अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो आपको कितने बंदे चाहिए मिनिमम? दो। तो इसका आंसर आपका आ गया ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, उन्होंने बोला कौन से टाइप का एग्रीमेंट यूज किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस के। रिटर्न, ओरल, रिटल और ओरल की नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है रिटर्न और ओरल। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन इट इज एडवाइज्ड टू हैव ए रिटर्न टू रिड्यूस योर डिस्प्यूट्स, ताकि जो आपके बीच में लड़ाइयाँ हैं उसे आप रिड्यूस कर सको। तो आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस किस पे होनी चाहिए? रिटर्न पे होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने अभी तक कब बोला नहीं है कि आपको रिटर्न ही चाहिए, आप ओरल भी रख सकते हो, ये चीज़ याद रखो। आगे आ गया, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। हमने कल किया था ना, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल। उसका आंसर आपका क्या है? इक्वल। जब जब आपकी पार्टनरशिप, आपके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहना चाहिए उसमें? इक्वल। ठीक है, इसका आंसर है बी। तो इधर आपकी ये लास्ट स्लाइड है, इधर मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट डाल दिया है क्योंकि मैं पिछली वीडियो में थोड़ा कवर नहीं कर पाया। तो इसमें जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे हैं ना, तो वही लिखो आप अपने नोट्स में। तो क्या लिखे हैं मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स, आप देख सकते हो। देयर इज नो लिमिट imposed on minimum or maximum number of partner in partnership act 1932। भाई ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था ना, इसने कोई रोक टोक नहीं लगाई, आप जितने मर्जी मिनिमम नंबर रखो, जितने मर्जी मैक्सिमम रखो। इसने असली में अपने में लिखा ही नहीं, क्योंकि वो बना कौन सी ईयर में था? 1932 में। उसके बाद उस किताब को किसी ने छेड़ा ही नहीं, इसमें कोई न्यू चेंजेस लाए ही नहीं, तब से वो किताब वैसे की वैसी है। 1932 में उन्होंने ये डालना भूल गए थे कि आपके मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इज द मिनिमम नंबर? नो लिमिट। उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम नंबर वैसे तो 2 ही होने चाहिए, मैक्सिमम की आप कह सकते हो नो लिमिट। 100 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, जितने मर्जी पार्टनर रखो। लेकिन इधर था आपका न्यू पार्टनरशिप एक्ट 2013, उसने इसमें की दखल अंदाजी। ठीक है, अब कंपनीज आजकल, जैसे आपको पता है, कंपनीज फॉर्म इज द वास्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नाउ। ठीक है, कंपनी जो है आजकल सबसे ज़्यादा फैल रही हैं। तो क्योंकि पहले इसका स्कोप नहीं था इतना कंपनीज का, तो इस इन्होंने क्या किया, इन्होंने दखल अंदाजी की। उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी मोर देन 100। उसने बोला आपके मैक्सिमम होने चाहिए 100। लिख लो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, नोट्स ऐसे बनाओ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम इज इक्वल टू 100। और मिनिमम तो आपको पता है 2 ही रहेंगे, मिनिमम हर चीज़ में 2 ही रहेंगे। लेकिन 1956 पार्ट कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या था? मतलब कंपनीज एक्ट ना पहले आया था 1956 में, उसके बाद आया 2013 में। पहले आपका 1956 वाला चलता था, अब 2013 वाला चलता है। उसके अकॉर्डिंग क्या थे? पार्टनरशिप में 10 से ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए। और अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो पार्टनर्स में, अगर आप बैंकिंग बिजनेस भी तो हो सकता है पार्टनरशिप में, तो उसमें आपके 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका और किसी चीज़ में डील कर रहे हो तो 10, अगर आप बैंकिंग में डील कर रहे हो तो आपकी पार्टनर्स 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बस यही था आज का कंसेप्ट।
आज का थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट, पार्टनरशिप अकाउंट बहुत बड़ा है। तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ आपको। तो एंड में मैंने जितनी भी ये स्लाइड्स बनाई हैं ये आपके मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। हैव ए गुड डे।